हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है 13 वाला है। हमने 12 तक सॉल्व कर लिए है। तो 13 क्या है? समुद्र समुद्र तल से, यानी कोई समुद्र है, ठीक है। जब समुद्र है तो उसके तल से, समुद्र के अंदर से नहीं, तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अनुमान कोण जो है हमेशा ऊपर बनता है। कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये लाइट हाउस हो गई। ओके, जो लाइट हाउस है तो 75 मीटर है और ये हमारा मान लीजिए समुद्र तल है। ठीक है, ये हमारा समुद्र तल है। ये हमारी ए बी लाइट हाउस हो गई। और समुद्र तल है तो समुद्र तल पर ही दो जहाजें होंगी। मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है और दूसरी जहाज ठीक पीछे यहाँ पर है। तो ये दो जहाजें हो गई, एक सी है एक डी है। ओके, कह रहा है कि पहले जहाज का जो कोण है वो 30 डिग्री है, अनुमान कोण। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप जहाज को, तो जो दूर जहाज होगी वो कितने हैं, 30 डिग्री। यानी यहाँ से जो कोण बनेगा यहाँ पर वो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है। और दूसरी जहाज जब देखेगा आदमी, यहाँ से कोई आदमी दूसरी जहाज देखेगा तो कितने कोण बनेगा, वो यहाँ से 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, वहाँ से देखने पर अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो 30 डिग्री बन गया, 45 डिग्री बन गया। ठीक है, पहले 30 डिग्री बना फिर 45 डिग्री। अब समझिए मैंने पहले वाले को 45 डिग्री क्यों बनाया, दूसरे वाले को 30 डिग्री क्यों बनाया, समझिए। देखिए बच्चों, जब भी कोण बनता है, अगर आप नज़दीक देखेंगे तो कोण ज़्यादा रहेगा और दूर देखेंगे तो कोण बड़ा रहेगा। अब इसको एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। ये कोई आम का वृक्ष है मान लीजिए, ठीक है। तो आप अगर पेड़ के ठीक नीचे हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप अगर आम को देखना है तो आप सीधा अपनी मुड़ी ऊपर घुमाएंगे। ठीक है, यानी हमें वो नज़र जो है ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से कोण कितना बनेगा, लगभग 90 डिग्री। ठीक है। और अगर मान लीजिए आप क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं मुझे यहाँ से देखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, पीछे चला जाता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे आ गए तो आप यहाँ से जब देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, यानी आपका कोण जो है कम हो गया। देख रहे हैं, ये 90 था तो यहाँ से कम हो गया। इसका मतलब जो हम नज़दीक देखेंगे तो ज़्यादा कोण बनेगा, तो 45 डिग्री बना। और जब दूर देखेंगे तो कोण छोटा बनेगा। तो अनुमान कोण है तो इसको हम उन्नयन के हिसाब से बना लेते हैं। तो इसका 45 है तो संगत कोण यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। और ये 30 डिग्री है तो इसका संगत यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे बच्चों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं। कह रहा है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी पहली जहाज मान लीजिए डी है, दूसरी सी है, तो इनके बीच की दूरी ये हमें निकालनी है, एक्स। तो हम इसको एक्स मान लेते हैं और इसको हम अभी कुछ मानते नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं, फिर निकालने पर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी हमारा कितना है, वो है, एक सेकंड, ए बी हमारा है 45 डिग्री। एक मिनट, सॉरी यार बहुत गलती हो रही, 75 मीटर। ठीक है, और जो डी सी है वो हमारा एक्स है। और ये क्या है, जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों की बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गई। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में हम क्या करेंगे, देखिए ये कोण है, इसके सामने की जो लंब ये है, आधार ये है, तो लंब बटे आधार। तो tan लेंगे, tan 45 बराबर
लंब कितना है 75, आधार कितना है BC। तो tan 45 का मान 1 होता है, 75 है और BC है। जो तिरछे तिरछे गुणा कर देंगे तो BC बराबर 75 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 75 मीटर, इसको आप लिख लीजिए। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये 75 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 1 मिनट, यहाँ से हो गया 75 और ये प्लस x, तो ये दूरी इतनी हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब त्रिभुज ABD में, क्योंकि छोटा वाला तो ले लिए, अब बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें भी लेते हैं tan 30 डिग्री और लंब कितना है 75, आधार कितना है 75 प्लस x, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, यही होता है ना, कहीं गलत हो तो चेक कर लीजिएगा, ये इतना होता है। तब तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया 75 प्लस x बराबर, यहाँ से आ गया 75/√3। अब इसको इधर कर देंगे तो x बराबर 75/√3 माइनस 75, और क्या करते हैं x में से 75 कॉमन कर लेते हैं, तो आ गया √3 माइनस 1 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 75 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों की बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 14 नंबर वाला। तो दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, क्षैतिज मतलब खड़ा खड़ा, सीधा सीधा वर्टिकल ना, यही तो होता है क्षैतिज, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ना। तो ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री, क्षैतिज मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, गुब्बारा ऐसे ऐसे जा रहा है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के बीच गुब्बारे की द्वारा तय की गई दूरी, यानी इसमें समझ लीजिए गुब्बारा सबसे पहले यहाँ था, लड़की जब देख रही थी तो कुछ देर बाद गुब्बारा यहाँ चला गया, हमें यही निकालना है। तो समझते हैं, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले ये हो गई लड़की, ठीक है, तो ये है 1.2 मीटर, ओके, और गुब्बारा उड़ रहा है मान लीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया गुब्बारा। जब लड़की पहली बार देखती है तो कोण कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है, और गुब्बारा बाद में उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है, तो दूरी मतलब ऊंचाई तो वही रहेगी, बस इसका एंगल यानी देखने का तरीका जो है बदल जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और लड़की से हम उसके आँख से जो है हमेशा दूरी लेंगे, तो यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं और यहाँ से यहाँ। अब एक बात समझिए, पॉइंट फटाफट रख दें, ABCDEFGH, कुछ भी रखिए आप, जहाँ मन करे वहाँ, मैं तो बस समझने के लिए रख रहा हूँ। देखिए ये हो गया हमारा फिगर तैयार। अब देखिए ये यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर भी वही होगा दूरी, क्योंकि समांतर है ना ऐसे। अब देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 88.2, ठीक है।
अगर हम पूरा ना लेकर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लें तो कितना हो जाएगा, 88 में से ये 1.2 घट जाएगा, तो 2 में से 2 गए 0, 88 में से 1 गए 87, यानी ये आ गया 87। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आई होप। जब ये 87 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 87 होगा। बचा क्या, सी डी, इसे हमें निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं। अब मैं अभी लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। मैंने फिगर में सारा समझा दिया। देखिए सबसे पहले जो GH है वो कितना है, 87, तो हम लिख लेते हैं GH बराबर EF बराबर 87 मीटर। ठीक है, हम यहाँ से दूरी लेंगे तो ये हो गई इधर बस, और ये x है तो HE बराबर CD बराबर x। इसको हम मान लेते हैं गुब्बारों के बीच की दूरी, गुब्बारों की बीच की दूरी, ठीक है। आप समझ लीजिएगा। अब फटाफट सॉल्व करते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इतना हो गया, एंगल तो छपा ही है फिगर में। अब सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज छोटा वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें पहले ये दूरी निकालनी है, तभी तो हम इसको निकाल सकते हैं। जब ये पता ही नहीं रहेगा तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला AHG में, इसमें भी लंब बटे आधार ले लेते हैं फट से। तो tan 60 बटे लंब कितना है 87, आधार कितना है HA या फिर AH, तो tan 60 का मान √3, 87 AH, तो AH बराबर क्या आ गया 87 बटे √3। इसको अभी ऐसे रखिए, ठीक है, ये आ गया AH 87 बटे √3। इसको अगर आप प्लस कर दोगे तो प्लस x आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी AH प्लस HE। तो अब आगे देखते हैं, tan 30 डिग्री, सॉरी, त्रिभुज AFE, अब मिला लीजिएगा आप में, tan 30 डिग्री बराबर 87, ठीक है, 87 आ गया, और 87 √3 प्लस x, ये इतना आ गया। ओके, अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, 87 बटे 87 √3 प्लस x। अब इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, तो देखिए शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या, लग रहा है मुझे, देखते हैं। अभी पहले इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, मतलब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल। देखिए 87 प्लस x √3 बटे 87 गुणे 3, क्योंकि देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और बटे में आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन कर देंगे सिंपल सा, भिन्न तो करना आता होगा, 10 में है आप तो भिन्न कर देंगे। तो जब करें 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ बढ़ा ही देता हूँ, क्या झूठ है बार बार, आज समझ गए ना। बस अब यही वाला स्टेप इसके आगे है। ओके, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो करते हैं, और ये x √3, 87 का मल्टीप्लाई इधर करने से बजाय 87 गुणे 3 ऐसे रखिए, -87 इधर कर दीजिए। ओके, सॉल्व करने का तरीका है x √3
देखिए 87 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, और जब 87 कॉमन करेंगे तो 3 माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से घट कर 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 87 में लगा दिए तो कितना आ जाएगा x√3, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 दूनी 14 बचा 1, 16 1 17, इतना आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा 172/3। अब परमेयीकरण कर लो, सिंपल सा फंडा है, तो कटेगा कि नहीं कहीं, देखते हैं। x बराबर 172/3/3, 3 से काटे इसको, कटेगा कि नहीं यार, कहीं गलत हो रहा है क्या, ओहो 7 दूनी 14 होता है, 4 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ से 4। अब काटते हैं, x बराबर 3 5 15, 3 8 24/3 मीटर, यही आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर ना समझ में आए तो ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, तो आ जाएगा समझ। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। मैंने इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि घटाने में फिर दिक्कत होगी। यहाँ पर मैंने कॉमन करके 3 में से 1 घटा दिए, सिंपल 2 आ गए, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 87 में, यानी 87 में, तो 87 दूना 174 आ गया, तो 174 बटे, और इसको इधर कर दिए तो कर्णिन 3 आ गया, और परमेयीकरण कर दिए कर्णिन 3 का, तो इतना आ गया। इसके बाद इसको काट कूट के इतना ला दिया, तो यही हमारा आंसर है। तो गुब्बारों के बीच की दूरी क्या आ गई 58/3 मीटर। तो आई होप बच्चों वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी तब तक अच्छे सॉल्व कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।